है। और मैं ये बात साफ साफ कहना चाहूँगा, चाहे कोई कितना बड़ा भी जनप्रतिनिधि हो, कितना बड़ा भी माफिया हो, कितना बढ़िया भी मसीहा हो, वो अगर चाहे कि मैं बहुत बड़ा मसीहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और हमने बहुत लोगों को मट्टी में मिलते हुए देखा भी है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए लोगों को कि सरकार किसी के लिए भी सख्त नहीं है। और आने वाले 2027 के चुनाव में आप देख रहे हैं कि हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग पार्टी के काम में लगे हुए हैं। कमल का फूल जिस हाथ आ जाएगा उसको हम सब लोग इस क्षेत्र में जनता उसे जिताने का काम करेगी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो आप सबको बुलाया गया है, तो 5 साल हमारे क्षेत्र पंचायत के पूरे हो गए हैं और आज हम प्रशासक के तौर पर अपनी क्षेत्र पंचायत में काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो भी बन पाया, जो भी हम इस क्षेत्र का विकास कर पाए, पिछले 5 सालों में लगातार विकास किया है। और उसी को लेकर मैं चाहता था कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग, मेरे विधानसभा के सभी लोग इस चीज़ को जाने कि 5 साल में हमने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। अगर हम बात करें अपने सिर्फ विकास खंड से या क्षेत्र पंचायत से, लगभग 15-16 करोड़ रुपए के काम हमने अपने 55 ग्राम पंचायतों में अपनी निधि से करे हैं। और कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें हमने काम नहीं किया है, चाहे युवाओं के लिए वो काम हो, चाहे गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। और जो सरकार की नीति है उसको हमने हर तरीके से आगे बढ़ाया है। और जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की संचालित होती हैं, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो देश की हो, उन सभी योजनाओं का लाभ हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को मिला है। चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, महिला पेंशन हो, चाहे वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कृत्रिम अंग हो, चाहे वो विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल्स और मोटर व्हीकल्स हों, हर चीज़ को लेकर हमने हर योजना का उस हर पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है जो मिलना चाहिए और जो उसका हक बनता है। तो यही प्रयास किया गया है अपने इस ब्लॉक क्षेत्र से कि हम अपने क्षेत्र को, जो दिल्ली के इतने करीब है, उसकी विकास की डोर को और तेज़ी से आगे लेके जाएं। और अन्य विभागों से भी मैंने प्रयास किया, अन्य जगहों से, जो प्रदेश के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं वो हमेशा कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। और उस इच्छा शक्ति के साथ हमने युवाओं के लिए 2-2 स्टेडियम हमारे क्षेत्र में हम लेके आए। एक स्टेडियम अल्पसंख्यक विभाग से हम धौलाना में लेके आए जो लगभग 25 करोड़ रुपए से बनेगा, और एक स्टेडियम हमारा ग्राम फगौता में युवा कल्याण विभाग से हम लोगों ने सैंक्शन करा रहे हैं, जो लगभग 10 करोड़ रुपए का वहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम बनेगा। हमारा ऑडिटोरियम, पूरी विधानसभा में ऑडिटोरियम नहीं है, हम लोग 2-2 ऑडिटोरियम पिलखुआ में और धौलाने में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम हम यहाँ पर अपने क्षेत्र में लेके आए। तो ये अल्पसंख्यक विभाग से हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे थे जो प्रदेश सरकार ने माना, और लगभग 35-36 करोड़ रुपए का काम हमारे विधानसभा में देने का उन्होंने काम किया। इसी तरीके से समाज कल्याण विभाग से हमने हमारे भोवापुर गांव में हम लगभग 1 करोड़ रुपए का बारात घर अभी लेके आए, जो जल्दी ही, जिसकी ज़मीन अलॉट होने के बाद उसका पैसा भी आ जाएगा। और कल की ही बात है, कल ही हमारे पास हमारे आदरणीय मंत्री असीम अरुण जी ने भी हमारे क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की एकीकृत योजना के अंतर्गत 7 गाँव में सीसी और 3 गाँव में नाले, लगभग 2 करोड़ रुपए के, वो भी समाज कल्याण से अभी हमारे इसी दौरान पास हुए हैं। और हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय अतुल गर्ग जी ने भी हमारे यहाँ के जो धैपा महादेव का मंदिर है उसको भी विभाग द्वारा, जो पर्यटन विभाग होता है उसके विभाग द्वारा अपना पत्र भेजा, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए का
मुझे लगता है अनुमानित वहाँ पर उसके सौंदर्यकरण करने के लिए हमारे माननीय सांसद जी ने भी प्रस्ताव भेजा है, और जो जल्दी ही हमारा जो देहपा महादेव मंदिर है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो हमने जो है अपने इस क्षेत्र में कराने का प्रयास किया है, और यही मेरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में विकास के काम लगातार जन सुविधाओं को लेकर, और ऐसे जो काम हमारे, ऐसी जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में नहीं थी, उन चीज़ों को हम इस क्षेत्र में लेके आएँ और एक बेहतर धौलाना बनाने का प्रयास करें। तो लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 वर्षों से इस प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है, और जो भी इस प्रदेश को लाभ पिछले 10 वर्षों में, मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 वर्षों के काम और 10 वर्षों के काम लगभग बराबर हैं। और आदरणीय योगी जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, और मैं ये बात साफ साफ कहना चाहूँगा, चाहे कोई कितना बड़ा भी जनप्रतिनिधि हो, कितना बड़ा भी माफिया हो, कितना बढ़िया भी मसीहा हो, वो अगर चाहे कि मैं बहुत बड़ा मसीहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और हमने बहुत लोगों को मट्टी में मिलते हुए देखा भी है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए लोगों को कि सरकार किसी के लिए भी सख्त नहीं है। और आने वाले 2027 के चुनाव में आप देख रहे हैं कि हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोग पार्टी के कामों में लगे हुए हैं। कमल का फूल जिस हाथ आ जाएगा उसको हम सब लोग इस क्षेत्र में जनता उसे जिताने का काम करेगी। मेरा भी प्रयास लगातार धौलाना विधानसभा के लिए चल रहा है। जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उसको माना जाएगा, उसको पूर्ण करा जाएगा।